आज के समय में सारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि दुख से, अपने दुखों से जो है ना हम कैसे जो है ना छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने दुखों को जो है ना हम कम कर सकते हैं। हर इंसान जो है ना आज के टाइम में किसी न किसी टेंशन से, किसी न किसी चिंता से, परेशानियों से, घबराहट होना, मतलब मन दुखी रहना, ये बहुत सारी चीज़ों से जो है ना मतलब इनसे इंसान घिरा हुआ है। पर इसका कारण क्या है? ये दुख जो है ना, ये दुख आता कहाँ से? खुद इंसान ही अपने दुखों का कारण बना हुआ है। आज के टाइम में हमने अपने दुखों को खुद ही जो है ना पाला हुआ है, और हमारे दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी इच्छाएं, हमारे भौतिक सुख। हमने अपने भौतिक सुख को, अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है कि इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती। आज मान लो कि हमारी इच्छा, हम ईश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमें जो है ना बस आप एक छोटा सा मकान बना के दे दो, उसके बाद में हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास अपना घर होगा, तो हम सुख से अपने घर में बैठ जाएंगे। लेकिन जब इंसान उस घर को बनाना शुरू करता है, भगवान उसकी सुन लेता है, वो मेहनत करता है, घर बनाना वो शुरू कर लेता है। घर बनाना जब वो शुरू करता है तो फिर वहाँ पे 10 आदमी और भी आकर के, जो उसके आस पड़ोस के मित्र यार दोस्त होते हैं, तो उसको फिर वो सलाह देनी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएगा ये अपना मकान। इस मकान को जो है ना तूने ऐसे नहीं ऐसा बनाना है, इसमें मार्बल लगवाना है, इसमें जो है ना प्लाई टीक की लकड़ी लगवानी है, इसमें अच्छी साल की लकड़ी लगवानी है। ये मतलब कहने का कि वो उसका बजट जो है ना, अगर वो 10 लाख का होगा तो वो उसके बजट को आकर के 15 लाख का कर देंगे, और वो इंसान वो उस 10 लाख के बजट को जो है ना 15 लाख को मान लेता है। तो बढ़ा लिया ना दुख। उसने कहा था ईश्वर से कि मुझे तो एक छोटा सा मकान बना के दे दो, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा। लेकिन मकान बनाना भगवान ने उसकी सुनी, उसको मकान बनाने के लिए हिम्मत दी, उसने काम किया, उसके पास पैसे है, उसने मकान बनाना स्टार्ट किया। बट लेकिन यार दोस्त आ गए और उसकी जो बुद्धि को जो है ना वो सलाह उन्होंने दी कि उसकी इच्छाओं को जो है ना वो थोड़ा सा और बढ़ा के चले गए। यार दोस्त तो अपने अपने घर को चले गए। उसका बजट था 10 लाख रुपया और उसका बजट कर दिया 15 लाख रुपया। ले ली ना टेंशन बिना मतलब की। ये इच्छाएं। अब उसने 5 लाख रुपया कहां से और कैसे करना है, कर्जा उठाना है, कैसे भी करके वो 5 लाख रुपया मकान में लगा लेता है। ले ली टेंशन 5 लाख रुपया कर्जा उठा के। ये टेंशन किसने ली? जो उसके यार दोस्त और उसके रिश्तेदार आए थे उसको सलाह देने के लिए, और उस व्यक्ति ने उन लोगों की सलाह को मान लिया, जबकि वो इस चीज को भूल गया कि मैंने तो भगवान से बोला था कि मेरे को जो है ना एक छोटा सी छत दे दो, मेरा छोटा सा मकान मुझे जो है ना बना के दे दो बस आप। अब ये तो नहीं है कि भाई भगवान ने तेरे को मकान बनाने के लिए तेरे को सुविधा दे दी है, अब तू उसमें हीरे मोती जड़ने की कोशिश करे तो टेंशनें तो खुद हम अपने आप ही बढ़ा रहे हैं ना। आज के टाइम में हर इंसान को, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको टेंशन, जो दुखों से घिरा हुआ नहीं है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हम खुद होते हैं। अपने दुखों का हम खुद ही कारण होते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं, वो एक इच्छा हमारी पूरी होती है। हमारा मकान बनाने की इच्छा पूरी होगी, हमने सिंगल स्टोरी मकान बना लिया, चलो 5 लाख कर्जा भी ले लिया, पर लेकिन वो जब 5 लाख रुपया कर्जा उतरेगा तो वो सोचेगा फिर यार ये ऊपर भी बन जाता तो
ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही इच्छाएं, ये मतलब कहने का कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती इंसान की इच्छाएं। ये हवस की खोपड़ी है, हवस की खोपड़ी है। इंसान की जो खोपड़ी है ना, वो हवस की खोपड़ी है। इसकी जितनी मर्जी इच्छाएं जो है ना, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा ऑटोमेटिक जो है ना जाग जाती है। वो जाग कैसे जाती है? वो जगाते हम नहीं है उसको, वो अपने आप ही जाग जाती है। क्योंकि हमारा जो उठना बैठना समाज के साथ में है, हम समाज के साथ में उठते बैठते हैं, उनकी बातों पे निर्भर रहते हैं। अपने ऊपर हम निर्भर नहीं रहते। हम अपने आप से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं करते। कभी भी इंसान अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं करता। वो समाज में रहता है, इस दुनिया में घूमता रहता है, मोबाइल में बड़ा रहता है, टीवी में बड़ा रहता है। वहां से जो देखता है वही चीजें अपने दिमाग में बिठा लेता है। कभी अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं करता। हमें हमेशा अगर इन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है, दुखों को खत्म करने का मतलब है कि इच्छाओं को खत्म करना। इच्छाओं को खत्म करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं हम काम छोड़ करके अपने घर में बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। गृहस्थ आश्रम के अंदर ऐसा भी नहीं है कि काम छोड़ करके अपने घर के अंदर बैठ जाएं। हमें जितना काम करना है, हम जितना काम हमारा जो गृहस्थ आश्रम के हमारे परिवार के लिए हमारा जो दायित्व है उसको भी हमें निभाना होता है। हमने अपने परिवार का दायित्व भी निभाना है, लेकिन अपने परिवार का दायित्व निभाते हुए, अपना निर्वाह करते हुए हमें अपने आप को भी बचाना है दुखों से, परेशानियों से, टेंशनों से, बीमारियों से। और उन सब से बचने का जो है ना एक ही उपाय है कि आप अपने आप से मिलना स्टार्ट करो। जब तक हम अपने आप से मिलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम जो है ना उन इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा सकते जो बेकार की इच्छाएं होती हैं। जैसे कि मकान बना लिया, अब मकान बनाने के बाद में इंसान सोचे कि यार मेरे पास ना ये तो 100 गज का मकान है, मेरे पास कम से कम 200 गज का मकान तो होना चाहिए। सीधे डबल हो जाता है। ये भी नहीं कि 100 से 150 पे, नहीं यार 200 गज का तो होना चाहिए। भगवान चलो वो काम करता है, 200 गज का भी मिल जाता है, फिर वो 200 से सीधा छलांग 500 पे मारता है, दुगने से भी ऊपर चले जाता है। फिर इच्छाएं हैं और कुछ नहीं है। मतलब कहने का कि ये इंसान की इच्छाएं तो हैं, इच्छाएं कभी इंसान की पूरी नहीं होती। उन इच्छाओं को जो हमें उन इच्छाओं को जो है ना थोड़ा सीमित रखना चाहिए। हमें काम भी करना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमें काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने गृहस्थ आश्रम को चलाना है। और जो सन्यासी है भाई, सन्यासियों का तो कुछ भी नहीं है। जिसने गृहस्थ आश्रम में पाँव नहीं रखा हो तो सन्यासी है। उसको क्या, उसको तो एक धोती और एक कुर्ता चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भिक्षा मांग के खाना खा लेगा सन्यासी। जो गृहस्थ आश्रम में जो है ना, यहाँ पे ये भारत देश जो है ना, ये यहाँ पे कम से कम 90% जो लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। 10% लोग में सन्यासी और जो शादी नहीं करते वो सब आते हैं, लेकिन 90% लोग जो है ना यहाँ पे गृहस्थ आश्रम बसाते हैं, गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं। और गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमें जो है ना अपने संतुलन को बनाना होता है। अपने संतुलन को बना करके हमें गृहस्थ आश्रम में जीना चाहिए। ऐसा नहीं है, इच्छाओं की बहुत ज़्यादा भरमार नहीं रखनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर। भगवान ने 2 रोटी खाने के लिए दे रखी है, आपको मकान दे रखा है, आप बड़े आराम से रह रहे हैं। आपको परिवार को पालने के लिए आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके पास 2 पैसे आ रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि बच्चा कहे कि मेरे को BMW लेके दे और हमारा बजट नहीं है उसको अल्टो लेके भी देने का। हम उसको BMW लेके देंगे तो हमने अपना बजट खराब कर लिया ना, तो टेंशनें तो हम खुद ही पाल रहे हैं ना अपनी। हम अपने दुखों का खुद ही कारण बनते जा रहे हैं ना। हम अपने दुखों का खुद ही कारण हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का एक आसान सा तरीका यही है कि भैया अपने आप से मिलना चाहिए हमें। योग, प्राणायाम,
और ध्यान, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम जब मंदिर में मस्तक टेकते हैं, अपना मस्तक जो टेकते हैं ना, हर इंसान, हर धर्म के अंदर मस्तक टेका जाता है। 4 धर्म है, 4 धर्म के अंदर, 4 क्या 5 जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों के अंदर जो है ना, पृथ्वी माता के ऊपर, धरती के ऊपर जो है ना, सब मस्तक टेकते हैं, मस्तक लगाते हैं अपना। जब हम मस्तक अपना लगाते हैं ना, कोई भी क्रिया अगर हम नहीं कर रहे हैं, भगवान के सामने जब हम मस्तक टेकते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें मस्तक जब हम टेक रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे ईश्वर के द्वार पे जो मैं मस्तक टेक रहा हूँ, ये मस्तक से जो है ना मैंने टेका है ना, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, तो वो दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। हमारा मन कहीं और नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मन तो है ऑफिस में बैठा है, जॉब पे बैठा है, बिजनेस में बैठा है, बिजनेस कर रहा है, या फिर बच्चों में बढ़ा हुआ है, या फिर गाड़ियाँ लेनी है, वो करना है, ये करना। मन अगर भाग रहा है आपका, आप मस्तक टेक रहे हो, ईश्वर के समक्ष जब मस्तक टेक रहे हो, अगर आपका मन कहीं और पे है, तो फिर आप अपने आप से नहीं मिल रहे हो, नहीं ईश्वर से मिल रहे हो। जब आप ईश्वर से ही नहीं मिल रहे हो ना, अपने आप से मिल रहे हो, तो दुख कैसे कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब तक हम अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं करने के, हम ईश्वर से मिलने की कोशिश नहीं करने के, तब तक हमारे दुख जो है ना कभी कम नहीं हो सकते। हमें अपने आप से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने ईश्वर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आप को, अपने मन को, हमारे शरीर के अंदर, हमारी शरीर और आत्मा के बीच में जो है ना, ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल होता है। ये मन हमारे को कुछ भी नहीं करने देता। यही हमारी इच्छाओं का सबसे बड़ा कारण भी होता है कि मन बड़ा चंचल होता है। एक सेकंड में ये अमेरिका, सेकंड भी नहीं लगता, पल, एक पल में ये पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। अगर ये ब्रह्मांड में घूमा होता तो पूरे ब्रह्मांड को घूम के एक पल में आ जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं कि हमें अपने दुखों का हम खुद ही कारण हैं। हमें अपने दुखों से बचने के लिए हमें अपने आप से जरूर मिलना चाहिए। हमें योगा, प्राणायाम, ध्यान, या हम मंदिर में पूजा करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना पूरा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं, दिमाग कहीं और पे लगा हुआ है, मन कहीं और है। उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है, उस कीर्तन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस कीर्तन में हम मन से नहीं बैठेंगे। मन ही है, जब हम अपने मन को इधर उधर से खींच करके वहाँ पे लेके आएंगे ईश्वर के चरणों में, जो है ना, हम अपने मन से बैठेंगे, तभी हमें जो है ना वो लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे मन को शांति मिलती है। ये मन जो है ना, इसको शांत कर लिया तो आपके पास सारी दुनिया की धन दौलत आ जाती है, पूरी दुनिया की धन दौलत। क्योंकि मन को काबू करना बहुत ही बड़ा कार्य भी है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि मन को काबू करना इंसान के बस से बाहर है। इंसान के बस से बाहर नहीं है मन। मन इंसान के अंदर ही है और इंसान के बस में है। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें कृत कृत अभ्यास, जड़ी मत होत सुजान, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। ये नहीं है कि बैठ गए मन को कंट्रोल कर लिया 5 मिनट में कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं है। 5 दिन में भी कंट्रोल नहीं होगा, कई बार तो 5 महीने में भी कंट्रोल नहीं होगा। टाइम लगता है उसके लिए, हमें अपने आप को टाइम देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करना चाहिए हमें, अभ्यास करके अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम अपने दुखों से जो है ना संपूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों।